जय श्री राम। আমার বাংলা ভাই বোনেরা আপনারা কেমন আছেন? ভালো আছেন তো? उत्तर प्रदेश के अंदर केंद्र की मोदी सरकार के नेतृत्व में जो कार्य हुए उनकी एक लंबी फेहरिस्त है। हैंडलूम दुनिया में विख्यात था, लेकिन सरकारी सहयोग और उपेक्षा के कारण आज वो दम तोड़ रहा है। इन गरीबों को जिनको मकान दिया जा सकता था प्रधानमंत्री आवास योजना में, टीएमसी सरकार ने नहीं दिया। दिल्ली किसान को भी टीएमसी के गुंडों की वृत्ति है और गुंडों की वृत्ति है जो आपके पर्व और त्योहार में बाधा पैदा करते हैं। और बंगाल के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने की घोषणा होते ही टीएमसी के गुंडों की वही दुर्गति होगी जो उत्तर प्रदेश के अंदर भाजपा की सरकार आने के पहले गुंडागर्दी करते थे। आज आप देख रहे होंगे उनकी क्या स्थिति हो रही है। 2 मई के बाद बंगाल के अंदर बंगाल की भावनाओं के अनुरूप प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन के अनुरूप सोनार बांग्ला की सपने को साकार करने वाली सरकार आने वाली है। टीएमसी, वाम दल और कांग्रेस की विजन में डेवलपमेंट है ही नहीं। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। वंदे वंदे वंदे। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। আমার বাংলা ভাই বোনেরা আপনারা কেমন আছেন? ভালো আছেন তো? আমি বাংলার পবিত্র মাটিকে প্রণাম করছে যেখান থেকে परमहंस रामकृष्ण स्वामी विवेकानंद, गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर, नेताजी सुभाष चंद्र बोस एवं और अनेक महान पुरुष बेरिएছেন। আমার ভাগ্য যে আমি এই মাটিতে এসে আপনাদের কাছে मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष श्री श्यामल बोस, लोकप्रिय प्रत्याशी श्री देवजीत सरकार, जिला ऑब्जर्वर श्री अनिल विश्वास, पवन गुप्ता, श्रीमती पार्वती शील, मान्य विधायकगण श्री विक्रम सिंह जी, श्रीमती दिव्या सिंह जी, श्री किशन शाह, श्री मोहन अदक, अमानीश लायर, अमिया घोष, अरविंदम घोष, भारतीय जनता पार्टी के सभी पदाधिकारीगण और भारी संख्या में यहां पर उपस्थित विधानसभा जंगीपारा से जुड़े हुए सभी भाइयों बहनों, मैं उत्तर प्रदेश भगवान श्री राम और भगवान श्री कृष्ण की पावन जन्मभूमि से भारत की सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, भारत के महान वैज्ञानिकों, क्रांतिकारियों, वीर और वीरांगनाओं की इस धरती बंगाल को कोटि कोटि नमन करने के लिए आपके बीच में यहां पर उपस्थित हुआ हूं। मैं इस अवसर पर आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं।
भाइयों बहनों, बंगाल जिसकी अपनी पहचान रही है, पिछले आजादी के 70 वर्षों के बाद भी उन बुनियादी सुविधाओं से वंचित है जो इसे प्राप्त होना चाहिए था। 30 वर्ष आपने कांग्रेस को दिए, 30 वर्ष वामपंथियों को दिए, 10 वर्ष टीएमसी को दिया, लेकिन बदले में क्या पाया? गरीबी, बदहाली, गुंडागर्दी, अराजकता, भ्रष्टाचार। कोई भी बुनियादी सुविधा यहां के नागरिकों को नहीं मिल पाया। जबकि देश के अंदर पिछले 4 वर्षों के दौरान, अगर मैं उत्तर प्रदेश की ही बात करूं तो उत्तर प्रदेश के अंदर केंद्र की मोदी सरकार के नेतृत्व में जो कार्य हुए, उनकी एक लंबी फेहरिस्त है। मैं भी आ रहा था, जब मैं देख रहा था कि गरीबों के पास मकान नहीं है, बुनियादी सुविधाओं का अभाव है, पेयजल के लिए लोग तरस रहे हैं। यहां का जंगीपाड़ा का हैंडलूम दुनिया में विख्यात था, लेकिन सरकारी सहयोग और उपेक्षा के कारण आज वो दम तोड़ रहा है। यहां का किसान आलू उत्पादन तो करता है, लेकिन फूड प्रोसेसिंग का कोई अच्छा केंद्र न होने के नाते उसे उचित दाम नहीं मिल पाता है, और किसान अंततः वह स्वयं भी सरकारों की उपेक्षा का दंश झेलता हुआ अपनी गरीबी के लिए खून के आंसू बहाने के लिए मजबूर होता है। भाइयों बहनों, बदहाली सरकार की उपेक्षा के कारण आई थी। इन गरीबों को जिनको मकान दिया जा सकता था प्रधानमंत्री आवास योजना में, टीएमसी सरकार ने नहीं दिया। जिन्हें विद्युत के निःशुल्क कनेक्शन दिए जा सकते थे, टीएमसी की सरकार ने नहीं दिया। हैंडलूम के लिए पैकेज आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत उनके लिए आर्थिक पैकेज करके उन्हें नई डिजाइनिंग के साथ, उन्हें नई तकनीक के साथ मार्केटिंग की सुविधा देकर के उनके उन्नयन के लिए कार्य हो सकता था, टीएमसी ने नहीं दिया। फूड प्रोसेसिंग के अच्छे केंद्र स्थापित हो सकते थे, नहीं दिया। यहां तक कि देश के 10 करोड़ किसानों को देश के अंदर प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ मिल रहा है। अकेले उत्तर प्रदेश में हमारी सरकार ने 2,42,00,000 किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के अंतर्गत 6,000 रुपए सालाना देने की व्यवस्था की, लेकिन बंगाल के अंदर यहां के किसान इससे वंचित हैं। दीदी की सहानुभूति किसानों के प्रति नहीं, नौजवानों के प्रति नहीं, यहां के नागरिकों के प्रति नहीं, महिलाओं की सुरक्षा के प्रति नहीं, दीदी की सहानुभूति तो टीएमसी के गुंडों के प्रति है, और उन गुंडों के प्रति है जो आपके पर्व और त्योहारों में बाधा पैदा करते हैं। भाइयों बहनों, मैं आपको यही आश्वासन देने के लिए आया हूं, ज्यादा दिन नहीं चलने वाली ये गुंडागर्दियां, ये उल्टी गिनती प्रारंभ हो चुकी है। विधानसभा का चुनाव टीएमसी की उल्टी गिनती के साथ ही टीएमसी के भी गुंडों की उल्टी गिनती लिखने की तिथि है। 2 मई को जब बंगाल विधानसभा के चुनाव परिणाम सामने आएंगे और बंगाल के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने की घोषणा होते ही
टीएमसी के गुंडों की वही दुर्गति होगी जो उत्तर प्रदेश के अंदर भाजपा की सरकार आने के पहले गुंडागर्दी करते थे। आज आप देख रहे होंगे उनकी क्या स्थिति हो रही है। कोई जेल के अंदर है, कोई उत्तर प्रदेश छोड़ करके भाग गया है, कोई दूसरे लोग की यात्रा में, राम नाम सत्य है की यात्रा में निकल चुका है। आज उत्तर प्रदेश में उसके लिए कोई जगह नहीं है। और बंगाल के अंदर भी गुंडागर्दी और अराजकता पैदा करने वाले इन गुंडों के साथ भी यही होने जा रहा है। मुझे बताया गया है कि यहां पर सभा में आने से टीएमसी के गुंडे भी और कोई अन्य संगठनों से जुड़े हुए गुंडे भी लगातार धमकी दे रहे हैं और कह रहे थे कि बीजेपी की सभा में जाएंगे तो ये कर देंगे, एक तमाम प्रकार की धमकियां दे रहे थे। याद करना 2 मई के बाद यही गुंडे आपके घुटनों, आपके पैरों में नाक रगड़ते हुए दिखाई देंगे। आपके पैरों में नाक रगड़ते हुए यही गुंडे दिखाई देंगे, अपनी जान की भीख मांगते हुए फिरते हुए दिखाई देंगे। क्योंकि 2 मई के बाद बंगाल के अंदर बंगाल की भावनाओं के अनुरूप, प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन के अनुरूप सोनार बांग्ला के सपने को साकार करने वाली सरकार आने वाली है। और उस सपने को साकार करने के लिए, आपका आह्वान करने के लिए आज मैं आपके बीच आया हूं। भाइयों बहनों, भाजपा की बंगाल के अंदर सरकार का मतलब डबल इंजन की सरकार। डबल इंजन की सरकार का लाभ क्या होता है? उत्तर प्रदेश में हमारी सरकार को आए मात्र 4 साल हुए और 4 साल में 40 लाख गरीबों को हमने एक प्रधानमंत्री आवास उपलब्ध कराया है। 6 करोड़ गरीबों को 5 लाख रुपए सालाना स्वास्थ्य बीमा, आयुष्मान भारत की स्वास्थ्य बीमा का लाभ उपलब्ध कराया है। 4 लाख नौजवानों को सरकारी नौकरी दी है। 1.5 करोड़ नौजवानों को प्राइवेट क्षेत्र में नौकरी उपलब्ध करवाई है। उद्योग लगेंगे तो नौजवानों के लिए नौकरी और रोजगार की सुविधा होगी। बंगाल में उद्योग नहीं लगता। 10 वर्षों में कोई उद्योग बंगाल के अंदर नहीं लगा। 10 वर्ष में पहले वाम दलों ने 30 वर्षों तक बंगाल का शोषण किया, उद्योग धंधों को बंद कराया, यहां के नौजवानों को पलायन करने के लिए मजबूर किया और 10 वर्षों से टीएमसी यहां के औद्योगिकीकरण का विरोध करते हुए यहां के उद्योगों को पलायन करने के लिए मजबूर करती है। और उसके साथ पलायन हुआ। ब्रेन ड्रेन का सबसे अच्छा उदाहरण कोई दिखता है तो बंगाल दिखता है। दुनिया की सिलिकॉन वैली में सबसे अच्छा ब्रेन कहीं का है तो बंगाल का है। अगर वह नौजवान बंगाल के अंदर काम करता, यहां के नौजवानों के लिए भी रोजगार देता, बंगाल के विकास में भी योगदान देता। लेकिन टीएमसी, वाम दल और कांग्रेस की विजन में डेवलपमेंट है ही नहीं। वे विकास नहीं चाहते। उनके लिए तो भ्रष्टाचार ही जन्मसिद्ध अधिकार है। उनके लिए गुंडागिर्दी उनका अधिकार है। उनके लिए अव्यवस्था पैदा करना ही उनका अधिकार है। और भाइयों बहनों, इसीलिए मैं कह रहा था कि इनकी सहानुभूति बंगाल के युवाओं के साथ नहीं है, किसानों के साथ नहीं है, बंगाल की बहन बेटियों के साथ नहीं है। इनकी सहानुभूति तो केवल और केवल गुंडा तत्वों के साथ में है। और गुंडा तत्वों की बोरिया बिस्तर तो 2 मई के बाद से बंधना प्रारंभ हो जाएगा। उससे पहले कांग्रेस, वाम दल और टीएमसी का बोरिया बिस्तर पूरी तरह बांधने की आवश्यकता है। आप जानते हैं भाजपा जो कहती है उसको करके दिखा देती है। भाजपा ने जो कहा वो करके दिखाया है। जैसे गुंडागर्दी यहां पर हो रही थी, हो रही है, ऐसे ही गुंडागर्दी कभी कश्मीर में होती थी ना। आज कहां चली गई वहां की गुंडागर्दी? सब गायब। आज कश्मीर में भारत माता की जय लोग गर्व के साथ कहते हैं। आज तो कश्मीर के अंदर कांग्रेस ने 1952 में एक साजिश रची थी
और साजिशें रची थी कि कश्मीर के अंदर भारत का कोई नागरिक वहां जाकर के अपना मकान नहीं बना सकता, जमीन नहीं खरीद सकता। जम्मू कश्मीर का नागरिक कोलकाता में आकर के, जंगीपाड़ा में आकर के यहां जमीन खरीद सकता था, मकान बना सकता था। लेकिन जंगीपाड़ा और कोलकाता का कोई नागरिक, कोई नौजवान अगर चाहता कि मैं जम्मू कश्मीर के अंदर जमीन खरीदूंगा, कांग्रेस ने आपको इस अधिकार से वंचित कर दिया था। हम आभारी हैं प्रधानमंत्री मोदी जी का, जिन्होंने बंगाल के नौजवानों को भी अधिकार दिया है कि बंगाल का नौजवान भी कश्मीर के अंदर जाकर के जमीन और मकान बना सकता है, कोई उसको रोक नहीं सकता है। इसके लिए आर्टिकल 370 को प्रधानमंत्री मोदी जी ने और गृह मंत्री अमित शाह जी ने सदैव के लिए समाप्त किया। आज कश्मीर में आतंकवाद नहीं, विकास तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। और भाइयों बहनों, 500 वर्षों से भारत का हर आस्थावान व्यक्ति चाहता था अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर का निर्माण हो। आप चाहते थे भगवान राम का मंदिर हो, निर्माण हो, सभी सहमत हैं। तो इतनी अच्छी बात है, आप सब लोग भगवान राम के भव्य मंदिर के निर्माण की बात कर रहे हैं, और दीदी मंदिर निर्माण के बाद तो दूर हो तो भगवान जय श्री राम बोलने में भी नाराज होती है। वह तो जय श्री राम का नारा लगाने पे भी नाराज होती है, और उसके बाद पता नहीं क्या क्या बोल जाती है। हाँ, गाली बकती है ना, गाली। भाइयों बहनों, मैं यही हिसाब से मैं जानना चाहता हूं। मैं बंगाल के अंदर हर ओर गया हूं, और मैं आभारी हूं आप सबका। आपने ममता दीदी को जवाब दे दिया है कि नहीं, हर बंगाल का हर नौजवान, हर महिला, हर नागरिक राम को अपना आदर्श मानता है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम उसकी आस्था के प्रतीक हैं। और अगर दीदी गाली देगी तो बंगाल का नौजवान भी टीएमसी को जवाब देगा, और यही जवाब है। ममता दीदी तो पहले यहां पे दुर्गा पूजा को ही प्रतिबंधित कर दी थी। आप याद करिए, 2 साल पहले जब ईद और दुर्गा पूजा एक साथ पड़ी थी, उन्होंने कहा था कि रोजा अवतार के लिए हम समय देंगे, लेकिन दुर्गा पूजा के लिए नहीं देंगे। और मैंने उत्तर प्रदेश में कहा, मैंने कहा पहले दुर्गा पूजा होगी, उसके बाद कुछ और होगा। कोलकाता हाई कोर्ट को हस्तक्षेप करना पड़ा था, और कोलकाता हाई कोर्ट ने कहा था कि अगर उत्तर प्रदेश में दुर्गा पूजा हो सकती है तो बंगाल के अंदर क्यों नहीं हो सकती। यहां के अधिकारी हमारे अधिकारियों से जानकारी ले रहे थे कैसे आपने व्यवस्था की, तो हमने कहा इसके लिए इच्छा शक्ति चाहिए, आस्था के साथ खिलवाड़ करने की प्रवृत्ति बंद होनी चाहिए। सेकुलरिज्म के नाम पर हिंदू भावनाओं के साथ खिलवाड़ बंद होना चाहिए। जिस दिन खिलवाड़ बंद हो जाएगा, अपने आप दुर्गा पूजा अपने आप होती भी दिखाई देगी। भाइयों बहनों, दुर्गा पूजा को रोकने का प्रयास हुआ। मां सरस्वती जो हमारी ज्ञान के अधिष्ठात्री देवी है, सरस्वती पूजा को भी प्रतिबंधित करने का प्रयास हुआ, लाठी चार्ज कर दिया जाता है। एक बंगाल की धरती तो अध्यात्म की धरती है। कभी चैतन्य महाप्रभु भक्ति का, वैष्णव भक्ति का संदेश बंगाल की धरती से देते हुए जगन्नाथपुरी तक जाते हैं। कहीं रामकृष्ण परमहंस अध्यात्म की ऐसी ज्योति जलाते हैं कि स्वामी विवेकानंद का उद्भव होता है, और जंगीपाड़ा के अंतपुरा में तो रामकृष्ण मठ भी है, जहां पर स्वामी विवेकानंद ने योग की दीक्षा ली थी। यही तो धरती है जहां नरेंद्र से विवेकानंद बना हुआ एक सन्यासी दुनिया के अंदर जाकर के सनातन हिंदू धर्म का पताका गाड़ करके कह देता है कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं। यही तो कहा था स्वामी विवेकानंद ने।
तो जंगी पाड़ा के नौजवानों, स्वामी विवेकानंद का एक घोष आप क्यों भूल गए? क्यों भूल गए? अपने इस परंपरा को आगे बढ़ाइए। बहादुरी के साथ आपने टीएमसी के गुंडों का अब तक मुकाबला किया है। 28 दिन और है, मात्र 28 दिन। 29वें दिन आप देखेंगे जैसे मेढक बिल के अंदर छुप करके अपनी जान बचाने का कार्य करता है, ऐसे ही ये भी सब छुपते हुए दिखाई देंगे। कोई भी टीएमसी का गुंडा आपको सड़कों पर नजर नहीं आएगा। और हम लोग भी उनको बोल देना चाहते हैं, खैरियत इसी में है कि वे चुपचाप लोकतांत्रिक पद्धति से चुनाव की प्रक्रिया में भाग ले, गुंडागिरी करने से बाज आए। अन्यथा की स्थिति क्या होगी? 2 मई के बाद की स्थिति उनके सामने होगी। और मैं आप सबको यही आश्वासन देने के लिए आया हूं। भारतीय जनता पार्टी जो कहती है सो करके दिखाती है। अयोध्या में भगवान राम के भव्य मंदिर के निर्माण कार्य को 5 अगस्त 2020 को प्रधानमंत्री मोदी जी ने आगे बढ़ा दिया है। आज अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर बन रहा है। मैं बंगाल के नागरिकों का आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने समर्पण निधि के माध्यम से अयोध्या में भगवान राम के भव्य मंदिर निर्माण के लिए अपना योगदान दिया है। यहां की बंगाल की भी जनता ने कंट्रीब्यूशन किया है अयोध्या में भगवान राम के मंदिर निर्माण के लिए। हर भारतीय का योगदान आ रहा है और आज भगवान राम का भव्य मंदिर का निर्माण अयोध्या में बन रहा है। ये राष्ट्र मंदिर है, भारत की आस्था का प्रतीक का मंदिर है। ये मंदिर इस बात का द्योतक होगा कि कोई हमारी आस्था के साथ किन्हीं कठिन परिस्थितियों के कारण भले ही हमारी आस्था पर कुठाराघात करने का प्रयास करेगा, लेकिन हम सनातनी हैं, अपनी आस्था का सम्मान करना भी जानते हैं और उसकी पुनर्स्थापना करना भी जानते हैं। कोई उसका बाल बांका नहीं कर पाएगा। और यही तो हम कहने के लिए यहां पर आए हैं। भाइयों बहनों, यहां के आलू किसानों की समस्या का समाधान हो, हैंडलूम के कार्य के साथ जुड़े हुए हस्तशिल्पी हो, या फिर यहां पर पेयजल की सुविधा, प्रधानमंत्री मोदी जी ने जल जीवन मिशन के अंतर्गत हर घर नल की योजना प्रारंभ की है। हर घर नल, घर घर जल, यानी हर घर में शुद्ध पेयजल की आपूर्ति करने की व्यवस्था जल जीवन मिशन में कर दी है। भाजपा को लेकर के आइए, भाजपा की सरकार बनाइए और विकास की योजनाओं के माध्यम से अपनी तकदीर को बदल करके प्रधानमंत्री मोदी जी के सोनार बांग्ला के सपने को साकार करने में अपना योगदान दीजिए। यही आह्वान करने के लिए आज मैं आपके बीच यहां पर उपस्थित हुआ हूं। आप सभी लोग मेरे से सहमत हैं? सभी लोग सहमत हैं? दोनों हाथ उठाइए। देवजीत सरकार आप इधर आइए। देवजीत सरकार है भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी, कोलकाता हाई कोर्ट के अधिवक्ता हैं, प्रैक्टिस करते हैं और आपकी सेवा करने के लिए पिछले 4 वर्षों से प्रैक्टिस छोड़ करके जामपाड़ा के, जंगीपाड़ा के लोगों की समस्याओं का समाधान करने के लिए यहां पर कार्य कर रहे हैं। और यही कहने के लिए मैं आया हूं देवजीत सरकार को, जिन्होंने जंगीपाड़ा की समस्या का समाधान करने का बीड़ा उठाया है। पढ़े लिखे लोग हैं, आपके बीच में आकर के आपकी समस्या का समाधान करने के लिए तत्पर हुए हैं। और इसीलिए दोनों हाथ उठा करके मेरे साथ बोलेंगे, दोनों हाथ उठाएंगे, जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम। Thank you.
एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।